धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 अक्टूबर को हुई आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद 6 अक्टूबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को बेनकाब करने का काम किया है। समीर वानखेड़े से उनके क्या संबंध है और एनसीबी उनके इशारे पर कैसे काम कर रही है, इसको लेकर एक से बढ़कर एक खुलासा किया है, जिसके चलते उनकी एक इमेज बन गई है खोजी पत्रकार की। हालांकि उनको देखकर अभी भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकारों को कोई शर्म नहीं आ रही है कि एक मंत्री पत्रकार बन गया, वो भी खोजी पत्रकार। तो हम भी कम से कम पत्रकार होते हुए तो कुछ पत्रकारिता कर लें, कम से कम रूटीन की या रेगुलर वाली ही पत्रकारिता कर ले, खोजी पत्रकारिता भले ही ना करे। खैर छोड़िए, उनको जाने दीजिए। अब नवाब मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि 7 मंदिरों की 300 एकड़ जमीन, कितने मंदिरों की? 7 मंदिरों की 300 एकड़ जमीन को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा लिया है। और उनका दावा है कि ये तो सिर्फ एक तहसील का मामला है, पूरे जिले का मामला भी नहीं है। उनका कहना है कि जांच जारी है, एसआईटी जांच कर रही है और बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। तो बड़े चेहरे जिसे वो कह रहे हैं वो भाजपा के कौन से नेता हो सकते हैं, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताजा खुलासा किया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए मीडिया ने इस खबर को आपको नहीं बताया है। हम आपके सामने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको इस खबर पर नजर डाल लेनी चाहिए। 51 दिनों के बाद उद्धव ठाकरे कल दिखाई दिए। कैबिनेट की मीटिंग में वर्चुअली वो शामिल हुए। आज महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है, माना जा रहा है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो जो खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, उनकी सर्जरी हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, और इतने लंबे टाइम तक अगर मुख्यमंत्री गायब रहेंगे तो प्रदेश कैसे चलेगा। लगता है आज उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग जाएगा जब सदन के अंदर दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे। अब मुझे लगता है आपके सामने वो वाला वीडियो रखें जिसमें नवाब मलिक ने कहा है कि 7 मंदिरों की ज़मीन पर भाजपा के 2 नेताओं ने, उनके नाम भी आपको बताऊंगा आगे, 300 एकड़ ज़मीन कब्जा ली है। उससे पहले आपको देख लेना चाहिए कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी कि भैया ईडी के ओएसडी बन जाओ। और मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 2015 से लगातार जब मैं बीजेपी पे हमलावर था, ईडी के लोगों ने मेल भेज के हमारे बैंक अकाउंट को जांचने का काम किया है। अभी भी कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं, पूछिए। हमें लगता है पूछना, जांच करना एजेंसियों का अधिकार है, लेकिन इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके इशारे पे अगर कोई जांच हो रही है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और देवेंद्र जी को तो हम सलाह देते हैं कि आपको ओएसडी बनाने में महारत है। कैसे निजी लोगों को सरकारी ओएसडी बनाया जाता है, आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाते समय किया। आप बन जाइए एजेंसियों के ओएसडी, बना दीजिए आपके प्रवक्ता को, ईडी का प्रवक्ता, कम से कम तनख्वाह तो चालू हो जाएगी। आपके बगल बच्चे जो बार बार इधर उधर खबरें फैला रहे हैं, उनको भी ईडी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्लर्क बनाने का काम कर दीजिए। हमें लगता है बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। लेकिन ये समझ ले बीजेपी के लोग कि नवाब मलिक को आप कितना भी डराने का काम करेंगे, नवाब मलिक डरने वाला नहीं है। हमने जो बीड़ा उठाया है फर्जीवाड़ा, अलग अलग चीज़ों का उजागर करने का, निश्चित रूप से बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं, हम फर्जीवाड़ा उजागर करेंगे। इनामी जमीन का फर्जीवाड़ा भी उजागर होगा, बेनामी संपत्ति का भी फर्जीवाड़ा उजागर होगा, एजेंसियों के माध्यम से वसूली का धंधा भी उजागर होगा। पूर्व में हमने बहुत सारे उगाही के मामले उजागर करने का काम किया। हमें लगता है कि कोई गलत हो और कोई व्यक्ति उसे उजागर करने का काम करे तो खाड़े साहब को भी जान से मारने का बार बार प्रयास होता रहा है। इनके खिलाफ भी फर्जी मामले बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे साथी कोई फर्जी मामलों से डरने वाले नहीं हैं। जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत चीज़ें हुई हैं महाराष्ट्र की धरती में या हो रही हैं,
वो धीरे धीरे हम उजागर करने का काम करेंगे। देख लिया आपने वो कैसे देवेंद्र फडणवीस को सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं अपने चेले चपाटों को, बगल बच्चों को, ये वहाँ का वर्ड होगा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में ऐसे ही बोला जाता होगा बगल बच्चे, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में या दिल्ली एनसीआर के अंदर बगल बच्चे नहीं बोला जाता है, तो वो उसी के आधार पर सीधे देवेंद्र फडणवीस पर टारगेट कर रहे हैं। अब वो वीडियो आपके सामने रख देते हैं जिसमें इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। भाजपा के एमएलसी सुरेश धस पर सीधा आरोप लगा। इसके अलावा बीड़ से जो बीजेपी का विधायक या पूर्व विधायक बताया जा रहा है, भीमराव ढोंडे उसका नाम बताया जा रहा है, उस पर सीधा आरोप लगाया है 7 मंदिरों की 300 एकड़ जमीन कब्जाने का, हड़पने का। देख लीजिए कैसे वो पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मस्जिद या दरगाह की जमीनों का घोटाला नहीं, हमारे पार्टी के नेता है राम खाड़े साहब, इन्होंने और हिंदू मंदिर की जमीनों का घोटाला भी उजागर करने का काम किया है, जिसमें मुर्शदपुर में 41 एकड़ 32 गुंठा जमीन जो विट्ठल भगवान है, विठोबा जिसको हम कहते हैं, उनके ट्रस्ट की जमीन है। पांडरी गांव में तालुका आष्ठी खंडोबा मंदिर की जमीन है, वो 35 एकड़ जमीन, और राम जी के नाम पर राम जी देवस्थान कोयाड़ 29 एकड़ जमीन, चिखली हिंगनी कोयाड़ श्री राम देवस्थान 15 एकड़ जमीन, चिंचपुर रामचंद्र देवस्थान 65 एकड़ जमीन, बेलगांव खंडोबा देवस्थान 60 एकड़ जमीन, और खड़कत विठोबा देव 50 एकड़ जमीन, मस्जिद और दरगाह की 213 एकड़, और विठोबा श्री राम खंडोबा इन मंदिरों की 300 एकड़ जमीन का एक बड़ा घोटाला किया गया। ये 2017 से घोटाला शुरू हुआ। शेड़के नाम के एक डिप्टी कलेक्टर ने जो सर्विस इनाम जमीन है उसे मदद इनाम बताकर उसका खालसा करने का काम किया। प्राइवेट लोगों के नाम पे उसका 7/12 तैयार किया गया और उस जमीन पे प्लॉटिंग करके हजारों करोड़ का व्यवहार किया गया है। 2017 से शुरू होने के बाद विधानसभा में सवाल उठाया गया, शेड़के को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक दूसरे अधिकारी आए अगाव नाम के, उन्होंने ये श्रृंखला जारी रखा। इसकी कंप्लेंट हम लोगों के पास आने के बाद खास करके मस्जिद और दरगाह के हमने बोर्ड को भेजा कि इसकी जांच करो। बोर्ड ने पाया कि गलत तरीके से म्यूटेशन किया गया और बोर्ड ने 2 एफआईआर दर्ज कराया और एक संबंधित लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। जहाँ तक 7 मंदिरों की जगहों का सवाल है, उसकी कंप्लेंट होम डिपार्टमेंट में की गई है। हमारे राम खाड़े साहब वहाँ के कार्यकर्ता हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की गई है, निश्चित रूप से उसमें भी एफआईआर दर्ज होगी। और राम खाड़े साहब ने ये सारे दस्तावेज निकाले हैं, किस तरह से ये सारा फर्जीवाड़ा करके 513 एकड़ जमीन, जिसमें 300 एकड़ मंदिर की, 213 एकड़ मस्जिद की जमीन, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुरेश धस साहब और पूर्व वहाँ के विधायक ढोंडे साहब, इनके मिली भगत से की गई है। इसकी कंप्लेन राम खाड़े साहब ने ईडी को भी करने का काम किया है। मछिंदर नाथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से ये सारा पैसा साइफन किया गया, कुल बगल बच्चों को खड़ा किया गया। और जो पार्टी राम जी के नाम पे राजनीति कर रही है, जो पार्टी धर्म का ठेकेदार बनी हुई है,
उसी पार्टी के लोग मंदिरों की ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। ईडी के पास कंप्लेंट की गई है। हमें आशा है कि इस कंप्लेंट को गंभीरता से ईडी लेगी और ईडी तो जांच अपना करे। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है ये। साथ ही साथ एसआईटी के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जो भी कागजात है अभी हम आपको देंगे कि किस तरह से 2 डिप्टी कलेक्टर और नेताओं के मिलीभगत से हजारों करोड़ की ज़मीन का ये घोटाला है। ये सिर्फ एक तहसील का है। वक्फ बोर्ड, जो बोर्ड के मातहत ज़मीनें हैं, जिसे जिस तरह से गड़बड़ी करके किसी ने हड़पा है, उसकी जांच अलग अलग चीज़ों की हो रही है। जैसे जैसे कागजात सामने आ रहे हैं, एफआईआर दाखिल करने का सिलसिला शुरू है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में मस्जिद मंदिर की जगहों को लूटने का बड़ा एक रैकेट था, जिसके खिलाफ मुहिम हमने शुरू की है। वक्फ बोर्ड जो बोर्ड के मातहत है, वो सारी मुहिम के तहत जिन लोगों ने भी किया होगा कार्रवाई करेगी। और अभी आज 7 मंदिर के मामले हमने निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और कुछ मंदिरों के कागजात आपके सामने रखेंगे। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है और श्री राम जी के मंदिर ट्रस्ट की जगह हड़पने का काम करते हैं लोग। विट्ठल भगवान के नाम की ज़मीन को हड़प करने का काम करते हैं। खंडोबा मंदिर की ज़मीनों को हड़प करने का काम करते हैं। हमें लगता है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बहुत सारे चेहरे इसमें आएंगे सामने और इस विषय में जैसे जैसे कागजात मिलेंगे हम लोग आपके सामने रखने का काम करेंगे। देख लिया आपने, ये नवाब मलिक है। इन्होंने सीधे कहा है कि हमने एसआईटी बना दी है और इस मामले की जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखा है। राम खाड़े नाम के एनसीपी के एक नेता हैं, उन्होंने तमाम ये खुलासा किया है। साथ ही नवाब मलिक ने भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसकी भी 213 एकड़ जमीन पर, जो मस्जिदों की दरगाहों की ज़मीन है, उस पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जैसा आपने सुना आखिर में, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे करेंगे। तो जब खुलासा करेंगे तब आपके सामने हम भी आ जाएंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।